नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सोमवार को सियासी गहमा गहमी के बीच आखिरकार राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार को देने वाला दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए इस बिल को लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा था, क्योंकि बीते कई महीनों से राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इस विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मिल रहे थे, लेकिन उनकी ये कवायद काम नहीं आ पाई। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो गया और सदन में एक तीखी चर्चा इस दौरान देखने को मिली। इस बहस के बीच एक विवाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर भी हुआ। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना सांसदों की सहमति के उनका नाम सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले को उठाया और साथ ही 4 सांसदों ने भी राज्यसभा चेयरमैन को इसकी शिकायत की। राघव चड्ढा ने इन आरोपों के जवाब में इतना ही कहा कि जब प्रिविलेज कमेटी उन्हें इससे जुड़ा कोई नोटिस देगी तब फिर वो इसका जवाब देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने इस पर कहा कि राघव चड्ढा ने जो प्रस्ताव रखा उसमें नियम के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी सदस्य के साइन या सहमति की जरूरत हो, यानी कि प्रस्ताव करने वाले सदस्य किसी भी दूसरे सदस्य के नाम का सुझाव दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने फर्जीवाड़े के इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया। पार्टी ने कहा कि राघव चड्ढा ने जो सुझाव दिया वो सिर्फ एक प्रस्ताव है जिसे स्वीकारा या फिर नकारा जा सकता है। जिन सदस्यों का नाम दिया गया है वो बिना किसी पक्षपात के दिया गया है और इसमें सभी पक्षों को रखा गया है। नियम में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई सांसद कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहता तो फिर वो अपना नाम वापस भी उस प्रस्ताव से ले सकता है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या इस पूरे मामले में संसद के नियमों का उल्लंघन हुआ और किस नियम के तहत राघव चड्ढा पर एक्शन की बात हो रही है। राघव चड्ढा समेत अन्य 4 जिन सांसदों का नाम इस प्रस्ताव में है, उनका कहना है कि ये सब कुछ उनकी सहमति के बिना हुआ। तो अब सबसे पहले तो सेलेक्ट कमेटी क्या होती है और इसके गठन के नियम क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं। संसद में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति और सरकारी आश्वासन समिति जैसी कुछ स्थायी समितियां, जिसे हम अंग्रेजी में सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, वो होती हैं। इनका काम पहले से ही नियत होता है। कुल 24 प्रकार की स्थायी समितियां विभागों के काम के आधार पर बांटी गई हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। हर समिति में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। राज्यसभा के नियम संख्या 125 के मुताबिक कोई भी सदस्य किसी बिल को स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव कर सकता है, वो दे सकता है। प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर इस बिल को संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही स्थायी समितियां होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि राज्यसभा का नियम 125 ये भी कहता है कि जो भी सदस्य किसी बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव देता है तो उसे कमेटी के सदस्यों का नाम भी देना होता है। ऐसा वो सदस्यों की सहमति या फिर असहमति के साथ भी कर सकता है। अगर किसी सदस्य ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, उस पर साइन किए हैं, तब भी वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। राघव चड्ढा के मामले में बवाल जो है वो हस्ताक्षर को, सिग्नेचर को लेकर हो रहा है। आरोप है कि राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर या बिना सहमति के हस्ताक्षर करवा लिए हैं। अगर राज्यसभा का नियम आप देखें तो चयन समिति में सदस्य बनाए जाने के प्रस्ताव के साथ ये जरूरी नहीं है कि नामित सदस्यों का साइन करवाया जाए। ये सिर्फ नाम सुझाए जाने तक ही सीमित होता है। राघव चड्ढा ने अपने प्रस्ताव में कमेटी के लिए जिन सदस्यों के नाम दिए थे उनमें एस कोन्याक, नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा और एम थम्बीदुरई जैसे सांसद शामिल थे। तो सेलेक्ट कमेटी और राघव चड्ढा के मामले में राज्यसभा के नियम 125 के बारे में जानने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।